हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसे हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या विटामिन B9 डिफिशिएंसी एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B9 हमें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स, एग्स एंड मीट से मिलता है। फोलिक एसिड सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज़ जेजुनम से एब्जॉर्ब होता है। यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद फोलिक एसिड सर्कुलेशन में एंटर करता है और बोन मैरो में जाकर इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, आरबीसी मैचुरेशन की प्रोसेस, जिसमें बाइकॉन्केव शेप की आरबीसी बनती है। कॉजेस ऑफ फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया, first one is poor diet intake, okay. second is malabsorption disorder, डाइट तो प्रॉपर है लेकिन एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है जेजुनम में। जैसे कि अगर कोई इंसान अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करता है, उसके कारण भी एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाता है फोलिक एसिड का। थर्ड वन इज़ इंक्रीज डिमांड, जैसे कि प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि माँ को और बच्चे को दोनों को ही फोलिक एसिड चाहिए रहता है। दूसरे कॉजेस जैसे कि कोई ड्रग्स अगर पेशेंट कंज्यूम कर रहा है, जैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, उसके कारण भी फोलिक एसिड एनीमिया हो सकता है। फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसे हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। मेगलोब्लास्टिक, मेगा मतलब इसमें साइज़ इंक्रीज़ मिलती है क्योंकि आरबीसी का मैचुरेशन नहीं हो पाता है, इसलिए इसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। क्योंकि रेड सेल्स आर एबनॉर्मली इनलार्ज, नॉर्मल शेप बाइकॉन्केव शेप का होना चाहिए, लेकिन इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, इसलिए लार्ज साइज़ की आरबीसी हमें मिलती है। फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो फोलेट हम कंज्यूम करते हैं हमारी डाइट से। वेजिटेरियन डाइट में भी फोलेट बहुत अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीनट्स, सीड्स, ये हम कंज्यूम करते हैं। और सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज़ जेजुनम में जाकर फोलिक एसिड एब्जॉर्ब होता है। जेजुनम में एब्जॉर्ब होने के बाद फोलेट सर्कुलेशन में एंटर करता है और वहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस, जो कि बोन मैरो में होती है, वहाँ पर हेल्प करता है। ओके, आरबीसी मैचुरेशन की प्रोसेस, इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस, जिसमें जो लार्ज आरबीसी है वो अपना प्रॉपर बाइकॉन्केव शेप लेती है, जो कि बहुत नेसेसरी है ताकि ऑक्सीजन हम सभी बॉडी टिश्यू को पहुंचा पाए। और जो बाइकॉन्केव शेप की आरबीसी रहती है वो ब्लड वेसल में स्क्वीज़ हो जाती है और अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाती है। कॉजेज़ ऑफ विटामिन B9 डिफिशिएंसी एनीमिया, सो फर्स्ट वन इज़ डाइटरी कॉजेज़। ऐसा कोई पेशेंट जो प्रॉपर तरीके से फोलिक एसिड कंज्यूम ही नहीं कर रहा है अपनी डाइट में, उसे फोलिक एसिड डिफिशिएंसी हो सकती है। वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, पीनट, सनफ्लावर सीड्स। नॉन वेज सोर्सेज जैसे कि एग्स एंड लीवर्स। वही अगर हम बात करें विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज डाइट में ही पाया जाता है, जैसे कि मीट एंड फिश। लेकिन विटामिन B9 की खासियत ये है कि ये वेजिटेरियन डाइट में भी भरपूर अमाउंट में पाया जाता है। ओके, दूसरे कॉजेज़ जैसे कि अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, बॉडी की नीड इंक्रीज़ हो जाए फोलिक एसिड के लिए, जैसे कि प्रेगनेंसी में होता है, तो भी फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। या फिर तीसरा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो, जैसे कि ट्रॉपिकल स्प्रू, सीलिएक डिजीज़ या अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, डाइट तो प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है फोलिक एसिड का, तो भी डिफिशिएंसी हो सकती है फोलिक एसिड की और फोलिक एसिड एनीमिया पेशेंट को हो सकता है। अदर कॉजेज़ सच एज किसी प्रकार के पेशेंट ड्रग्स ले रहा हो, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ओके, क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट को बहुत ही फेंट फीलिंग आएंगी, चक्कर आने जैसा लगेगा, पेल स्किन दिखेगी, हेडेक होगा, सर दर्द होगा पेशेंट का,
पाल्पिटेशन, उसे अपनी हार्ट बीट बहुत फास्ट फील होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रेथलेसनेस उसे लगेगा। कॉमन एनीमिया के फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेशेंट का सर दर्द होगा, हेडेक होगा, उसे वेट लॉस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव मिलता है। प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड एडवाइस किया जाता है, क्योंकि अगर इसकी डिफिशिएंसी होती है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, मतलब जो स्पाइन रहती है, स्पाइनल कॉर्ड रहती है, वो 2 हिस्सों में बाइफर्केट हो जाती है। ओके। सेकेंड, इंसेफेलोसील, ये सभी प्रकार की चीज़ें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में आ जाती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर और बिफोर कंसेप्शन भी एडवाइस किया जाता है लेडीज़ को कि फोलिक एसिड ले, प्रॉपर उसकी टेबलेट्स वगैरह दी जाती है। फोलिक एसिड के साथ साथ विटामिन B12 की टेबलेट्स भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एडवाइस की जाती है, ताकि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना आए और उसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ना हो। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस में हम CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हम देख सकते हैं, दैट इज़ मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मतलब RBC की साइज़ इसमें इंक्रीज़ रहती है, मैक्रोसाइटिक, बट नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल, क्रोम मतलब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल रहता है, बस RBC की साइज़ में इंक्रीज़ मिलती है। ओके। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, दैट इज़ मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, खासियत है विटामिन B9 और विटामिन B12 डिफिशिएंसी के कारण होने वाले एनीमिया की। ओके। और हमें पाया सीरम फोलेट की मात्रा भी बहुत कम मिलती है ब्लड में। ओके। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। विटामिन B12 के साथ एसोसिएटेड रहता है विटामिन B9। ओके। सो दोनों की डिफिशिएंसी हमें साथ में देखने को मिलती है अधिकतर केसेस में। रही बात ट्रीटमेंट की, तो हम एडवाइस करते हैं फोलेट को, क्योंकि अगर फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप फोलिक एसिड कंज्यूम करें, उसके सप्लीमेंट्स देते हैं, उसके साथ में विटामिन B12 भी देते हैं। ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विटामिन B9 डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड।